बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली वालों? और मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अल्लाह करे कि आप सब भी परफेक्ट हों और हंसते बसते हों। इसी उम्मीद के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जनाब अभी 8 बजे का टाइम और इवनिंग है और आज रेसिपी है और आई होप कि सब लोगों को पसंद होगी। सबको पहले मैं बताती हूँ कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास मुर्गियों के पाए हैं, ये देखिए। इनको आज हम बनाएंगे तो इसी मेथड के साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो बातें नहीं करते हैं, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैं जो इनको पानी बॉईल करके तो पानी के अंदर बनाते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझे ना बड़ा गरम गरम काम लगता है। वो खैर गरम तो ये भी है क्योंकि ये भी चूल्हे पे बनने हैं, लेकिन वो जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर चूल्हे पे ये काम करती हूँ। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। और कोई भी बर्तन अपने पास रख लें जिसमें हम जो इसके छिलके ऊपर से उतार के रखेंगे। जब आप बनाएंगे ना तो इसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और अपनी कलरफुल सी ग्रीन और येलो से ट्रे रखी है। इसका जो है ना मैंने इतना पार्ट गरम करना है, तो वो फिर मैं उसको जो उसकी लेग्स की सेंटर वाली जगह होती है ना, ये वाली ऐसे गर्म करके लगाऊंगी तो वो साफ होती जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। लाइट आ भी हल्की रही है, तो इस वजह से ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों से भी माजरत चाहती हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है ये लाइट वाला मामला तो अपने हाथ में नहीं है ना, तो इस वजह से ना कुछ कमी पेशी तो माफ़ कीजिएगा। क्या कर रही है मम्मा? ये बना रही हूँ। और ये पतीले का क्या करना है? अच्छा आप ऐसे करो, आप आ ही गई हो, ये पतीली में ना ये हाफ तकरीबन पानी की ना भर के दो। इस पे पानी, हाँ इतनी पानी गर्म कर लें तो ये फिर जो है ना मुर्गी के पाँव ये धोने हैं, ठीक है? कितना ब्राउन है। हाँ चलो फटाफट इसमें पानी डाल दो। ये पानी हम गर्म करने लगे हैं। इसमें जो मैं पंजे बनाऊंगी ना मुर्गी के पाँव, जो वो सारे जो है वो फिर करेंगे उनको साफ। पानी आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करना है। तो हल्का गर्म करके मैं तकरीबन 2 दफ़ा जो है गर्म पानी में वॉश करूँगी। उसके बाद फिर मैं सादे पानी में 2 से 3 दफ़ा वॉश करूँगी। लास्ट रह गया है और मेरे हाथ बड़े गर्म हो रहे थे, जल रहे थे, तो मैंने चिमटे के साथ अब शुरू खाते थे, लेकिन अभी इसमें हम थोड़ा सा सूप बनाएंगे, शोरबा बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि इसके ये जो नेल्स है ना, हम इतना पार्ट उतारेंगे। ये जो इसकी ये होती है ना, ये लाइन, यहाँ तक हम इतने उतारेंगे। तो उसके बाद फिर इसको सेंटर से हाफ कर देंगे, ठीक? ये देखें इसके ये 2 पार्ट हो रहे हैं, देखिए। जब हम पकाएंगे ना तो ये खुद ही सेपरेट हो जाएंगे। कट हो गई जी। अभी जो है अभी हमने गर्म पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, वो अभी अलग से पतीली में है। तो मैंने इसमें सादा पानी मिक्स करना है, ठंडा और गर्म, और उसमें फिर इसको वॉश करना है। निकल आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, धुआं बहुत वो उसमें ज़्यादा आ रहा है। पंजे मैं भी कह रही हूँ, लेग्स जो है मुर्गी की ये सारे इसमें डालते हैं। और ये देखिए अब इनको हमने ना मांझ के धोना है, धो के ना तो इसमें डाल देना। यहाँ से धोते जाएंगे गर्म पानी में, वो भी? हाँ वो भी गर्म पानी है।
आपको डर नहीं लगता? खाते हुए लगता है नहीं। तो फिर खाते हुए नहीं लगता तो बनाते हुए क्यों लगेगा? फिर भी ना। ये कौन सा जिंदा है? और जब आप जब आप इसकी बोटियां खाते हैं, चिकन खाते हैं, तब आपको बोटी खाते हुए डर नहीं लगता? जब मामा साथ हुआ था कि मतलब चिकन ये क्या याद करा दिया है। लग रहे हैं प्याज। ये देखिए, वाव। हम बाद में डालेंगे, सिर्फ नमक थोड़ा सा डालेंगे, तो उसके बाद इसको जो है ना, नमक आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, दो जितना आपको चाहिए ना उतना। चलें जी, अब इसको रखते हैं प्रेशर पर यहाँ पेस्ट। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्चें भी डाल देंगे, जैसे हम बड़ा गोश्त बनाते हैं ना, सेम उसी प्रोसीजर से ना। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी। इंशाल्लाह ये 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएगा। तो तब तक मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, तो जो है फिर उसके बाद जो सालन रेडी होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, इसकी बुनाई बड़ी प्यारी सी हो गई है। और अब मसाला बुनाई के बाद में डाल देंगे। देखिए जो मसाला का प्याज वगैरह सारा मिक्स हो चुका है। ये जी जो पानी हमने निकाला था वो हमने इसमें डाल दिया। देखिए कितना प्यारा शोरबा है, कितना प्यारा सा सूप बन गया। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए ठीक और मज़ेदार सा हमारा कितना प्यारा सा सालन बना है। ये देखिए थिक भी है और माशाल्लाह मज़ेदार भी है, स्पाइसी भी है। देखिए, तो अभी हम इसको प्लेट में निकालते हैं। देखिए जी, अल्लाह ताला की कुदरत है ना कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारे खाने के लिए दी है। जी जनाब, लीजिए मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। तो आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आएगा, आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिए, अपनी राय दीजिए मुझे। और अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपना दोस्तों करके बहुत ज़्यादा याद। अल्लाह हाफिज़।